ओम प्रकाश चौटाला ने सोनीपत में पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा, मोदी का फोटो दिखाकर वोट मांगने की नौबत तो समझो हो गया सत्यानाश। वो कहता है कि मेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। अरे नरेंद्र सिंह मोदी, हमारे चेहरे की चमक अब तक बरकरार है, हमें किसी की तस्वीर। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन। देश भर में 10,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद। सम्मेलन का मेन पंडाल है वाटरप्रूफ। जर्मन तकनीक के बने इस पंडाल का सब कुछ एल्यूमिनियम से बना। के कार्यकर्ता, नेता, पार्टी के हमारे लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जैसे मिल पार्क में कार्यक्रम हो रहा है और पहले ही दिन पहला कार्यक्रम शुरू होगा उनकी प्रतिमा का अनावरण होकर के। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना और बीजेपी दोनों पर साधा निशाना। शिवसेना के मंत्री के इस्तीफा नहीं देने पर सवाल। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नितिन गडकरी चुनाव आयोग को सौंपेंगे जवाब। आज आखिरी तारीख। केरल प्रदेश कांग्रेस की बैठक आज। शशि थरूर के मामले पर किया जाएगा विचार। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में आज अहम दिन। हरियाणा सरकार की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग की बैठक। दिल्ली में ई रिक्शा मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। आज आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर करेंगे संबोधन। ग्यारह अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मोदी शुरू करने जा रहे हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों को एक गांव लेना होगा गोद। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को भेजा गया न्योता। अपना और अपनी पत्नी के गांव को गोद लेने पर पाबंदी। सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी पर अब लगाम लगाने की पूरी तैयारी। बायोमेट्रिक मशीन के आधार नंबर और उंगली का निशान लगाने से लगेगी हाजिरी। गुजरात बीजेपी और सरकार में पसरा सन्नाटा। राज्य सरकार के आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री जुटे महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में। नदियों में फैक्ट्रियों से कचरे पर सैटेलाइट से रखी जाएगी निगरानी। आज सरकार के कई मंत्रालय बड़े औद्योगिक घरानों के साथ करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर में सीजफायर उल्लंघन का सिलसिला जारी। पाक रेंजर्स ने 70 पोस्टों पर दागे मोर्टार। बीएसएफ का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 जवान जख्मी। आरएसपुरा में 6 भारतीय नागरिक जख्मी। भारतीय जवानों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। 15 पाक जवानों के मारे जाने की खबर। भारत ने पाकिस्तान के 40 पोस्टों को बनाया निशाना। पाक रेंजर्स के 2 अहम पोस्ट तबाह। गोलीबारी के चलते आरएसपुरा से भारतीय नागरिकों का पलायन। पिछले 3 दिनों से जारी गोलीबारी में 5 नागरिकों की हो चुकी है मौत। 47 नागरिक हो चुके हैं घायल। सरहद पर गोलीबारी के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ की थी बैठक। सीमा पर जारी तनाव पर हुई चर्चा। थल सेना अध्यक्ष जनरल सुहाग ने रक्षा मंत्री को दी ताजा हालात की जानकारी। सीजफायर उल्लंघन पर भारत का रुख कड़ा हुआ। फ्लैग मीटिंग से किया इनकार। खुफिया सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के साथ आतंकी घुसपैठ की तैयारी। 6 से 8 के ग्रुप में घुसने की कोशिश। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस से मनाया जा रहा है एयरफोर्स डे। वायु सैनिक की पोशाक में पहुंचे सचिन तेंदुलकर। पत्नी अंजलि भी थी साथ। आज एयरफोर्स डे मना रही है 82वीं सालगिरह। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है सचिन तेंदुलकर। पहली बार एयरफोर्स की परेड में सचिन ने लिया है भाग। 2010 में सचिन को बनाया गया था ग्रुप कैप्टन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हरियाणा में 4 जनसभाएं। महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत और जगाधरी में रैली को करेंगे संबोधित। मंडे बनाने की बात छोड़िए, शुमूर में भी एक रेलवे स्टेशन केंद्रीय होना गृह मंत्री चाहिए। राजनाथ सिंह भी हरियाणा में अपनी पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। 4 रैलियों में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र और हरियाणा में हाई प्रोफाइल कैंपेन के लिए की तैयारी। राहुल गांधी आज हरियाणा और महाराष्ट्र के दौरे पर।
जयललिता को बैंगलोर हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत। जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के केस में निचली अदालत ने दी थी 4 साल की सजा। जमानत नहीं मिलने पर बेकाबू हुआ समर्थकों का गुस्सा। चेन्नई के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़। अंबाला में चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने एक कार से बरामद किए 6.5 लाख रुपए। साथ में कांग्रेसी उम्मीदवार हिम्मत सिंह के पोस्टर भी थे मौजूद। अगले साल फरवरी में होगी 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी। टेलीकॉम मंत्रालय ने ट्राई से मांगे सुझाव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत की विकास दर फिर 5% से ज्यादा रहने का अनुमान। कहा, ठहराव से आगे बढ़ चुका है भारत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में अहेरी का राज परिवार चुनाव मैदान में एनसीपी से खड़े हैं चाचा और बीजेपी के टिकट पर टक्कर दे रहा है भतीजा। मुंबई के चर्च गेट पर अनिल अंबानी ने लगाई झाड़ू। मोदी के स्वच्छता अभियान के नवरत्नों में से एक। अनिल अंबानी ने अभियान के लिए चुने जाने पर मोदी का कहा शुक्रिया। लोगों से आगे आने की अपील। पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मामले में ओपन कोर्ट में कार्रवाई शुरू। पीएमसीएच अस्पताल में हुई लापरवाही के चलते सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड। बिहार मानवाधिकार आयोग ने गांधी मैदान हादसे को खुद से संज्ञान में लिया। चीफ सेक्रेटरी को भेजा नोटिस। 10 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली के बेयूर विहार में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। बेसबॉल से मार कर ली जान। पति विनोद के शराब पीने का विरोध करती थी प्रियंका। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में दिन दहाड़े कैश वैन में लूट। बदमाश 23 लाख रुपए लेकर फरार। गार्ड और ड्राइवर समेत वैन में कुल 5 कर्मचारी। 2 लोगों ने शुरू किया झगड़ा और बाकी लोग पैसे ले उड़े। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से ढूंढेगी सुराग। दक्षिणी दिल्ली की कैपिटल कोर्ट बिल्डिंग से कूदकर बुजुर्ग ने दी जान। बुजुर्ग का नाम रविंद्र भूषण। नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। आईआईटी दिल्ली के एमटेक के छात्र अंचल भारद्वाज की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। परिवार वालों को हत्या का शक। दिल्ली के लोनी इलाके में 5 दिन से गुम बच्ची का मिला शव। घर के बाहर खेलते वक्त हुई थी अगवा। नोएडा के सेक्टर 58 से 1.5 साल का अभिनव घर के सामने से लापता। 3 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बच्चे का अब तक नहीं पता चला। मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना कोतवाली में पुलिस के सामने भिड़ गए 2 पक्ष। एक नौजवान की हालत गंभीर। लखनऊ में एक व्यापारी नेता पर चाची की हत्या का आरोप। पुश्तैनी जमीन हथियाने के चक्कर में रची साजिश। असम के देशपुर में सीआरपीएफ के जवानों को अगवा करने की कोशिश। टाटा इंडिका में सवार थे 2 उग्रवादी। आज लगने वाला है पूर्ण चंद्र ग्रहण। भारतीय समय के अनुसार इसकी शुरुआत दोपहर 1:47 से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा। दिल्ली के बिरला मंदिर में महारास लीला का आयोजन। भगवद गीता के 10वें अध्याय पर आधारित। भारतीय संगीत की मशहूर बेगम अख्तर की जन्म शताब्दी पर समारोहों की शुरुआत। सुरीली आवाज के दीवाने हैं अब भी लोग। दिल्ली के वसंत वाली स्कूल में लर्न टुडे इनिशिएटिव के तहत सम्मेलन का आयोजन। शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर हुई बहस। आज कोच्चि में होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के मैच पर संकट। करीबी आए खिलाड़ी मैच का कर सकते हैं बॉयकॉट। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के रवैये से है खफा।